जय हिंद साथियों। चलिए हम आज बीपीएससी एडीओ के लिए करेंट अफेयर का चौथा सेट देखते हैं। यानी हमारा आज करेंट अफेयर का ये चौथा सेट है। इससे पहले आपको हम बीपीएससी एडीओ के लिए 3 सेट आपको करवा चुके हैं, ठीक है। और आपका बिहार करेंट अफेयर क्लास हम अलग से करवाए हैं, जिसमें आपका एक सेट हुआ है और उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो बीपीएससी एग्जाम से पहले आपको हम जितने भी करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा आपको हम करवाने वाले हैं। और ये सीरीज आपका सिर्फ और सिर्फ आपका डिवीजन सीरीज है। इससे पहले आपको हम क्लास करवा रखे हैं, इसीलिए थोड़ा सा क्लास हम फास्ट कराते हैं, ठीक है। अब देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जैसे आपका है, क्वेश्चन आपका पहला है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आधिकारिक रूप से कब लागू हुआ। अब तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही चर्चा में रहा था, ठीक है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2025 बहुत ही चर्चा में रहा था और ये क्या है नहीं है आपको पूरे डिटेल्स में बता चुके हैं, ठीक है। इस पर हम एक अलग से क्लास करवा रखे हैं पूरे डिटेल्स में, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। बस इतना आप ध्यान रखिए, ये आपका आधिकारिक रूप से लागू कब हुआ। ये लागू हुआ आपका 8 अप्रैल 2025 को। 8 अप्रैल 2025 को इसे लागू किया गया है। भारत सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी किया हुआ था आपका 8 अप्रैल 2025 को। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्वेश्चन सेकेंड आपका है, क्वेश्चन का आपका पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर जो है आपका कब शुरू हुआ। तो ऑपरेशन सिंदूर आपका 7 मई 2025 को शुरू हुआ था। 7 मई 2025 को। और आपको पता ही होगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के 7 आतंकी ठिकाने पर हमला किया गया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए, बस डेट को आप ध्यान रखिए। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन आपका है कि 2025 में पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स कहां पर उद्घाटित किया गया है। अब देखो ये पहला खेलो इंडिया बीच गेम है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन आपका किया गया था द्वीप में, ठीक है। दमन द्वीप जो है ना, इस द्वीप में किया गया था। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 4 है कि मार्च 2025 के भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता किस ऑपरेशन के तहत प्रदान किया है। यानी मार्च 2025 में जब आपका म्यांमार में भूकंप हुआ था उस समय का आपका कि भारत ने किस ऑपरेशन के तहत म्यांमार को मदद किया था। इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा दुबई में, ठीक है। ऑप्शन डी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन क्या है कि बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए मस्कट का नाम क्या, मॉस्कॉट यानी उसका शुभंकर, ठीक है। इसका शुभंकर पूछा जा रहा है। देखो आपको बता चुके हैं हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर बता चुके हैं, क्या है गज सीमा था। क्या था? गज सीमा था। अब इसका आयोजन आपका बिहार के 5 शहरों में किया गया था प्लस दिल्ली में किया गया था, आपको पता ही होगा। और ये इसमें बता चुके हैं कि इसमें आपका बिहार जो है टोटल 36 पदक जीते हैं, ठीक है। और ये जो है बिहार आपका 15वां स्थान हासिल किया था, ये बता चुके हैं। इसमें आपका 36 पदक में आपका 7 गोल्ड, 11 आपका सिल्वर और 18 क्या है ब्रॉन्ज है, ये आपको पता है, ठीक है। ये आपको बता चुके हैं पिछले क्लास में, ठीक है। फिर भी इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका 2025 में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस ट्रेन में एटीएम स्थापित किया। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका कि 2025 में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस ट्रेन में एटीएम स्थापित किया है, ठीक है। ये क्या आपका पंचवटी एक्सप्रेस में। इसमें क्या है? पंचवटी एक्सप्रेस में, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमरावती दुनिया का पहला शहर बनने का लक्ष्य है। क्या करा? अमरावती दुनिया का पहला शहर बनने का लक्ष्य रखता है जो पूरी तरह से किस प्रकार की ऊर्जा से संचालित होगा, ठीक है। ये होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा से, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा से, यानी अमरावती दुनिया का पहला शहर होगा जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने पहली 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया है। ये क्या आपका जापान। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि किस देश ने पहले 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का अनावरण किया है। ये क्या आपका जापान। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। यानी इसको कहेंगे कि नीति आयोग द्वारा जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा
राज्य जो है पहला स्थान पर है। इसमें आपका उड़ीसा जो है प्रथम स्थान हासिल किया, उड़ीसा प्रथम स्थान हासिल किया, इसे ध्यान रखिएगा। और हमारा बिहार जो इसमें 13वां स्थान पर आता, बिहार जो है, बिहार पूछिए इसमें किस स्थान पर था, तो 13वां स्थान पर, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन कर आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्च 2025 में किस देश की राजकीय यात्रा पर गए जहां उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो मार्च 2025 में किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन प्राप्त किया। बस इंडियन ओशियन लिखा है ना, ओशियन ध्यान रखना, इससे आप ध्यान रखना ये दिया है मॉरिशस। ठीक है, ओशियन से ध्यान रखना ये दिया आपका मॉरिशस। 8 मार्च 2025 में, 8 मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास खंजर 12 आयोजन किया गया, ये क्या आपका भारत और किर्गिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 मई को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 का थीम क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहा है। पहला क्वेश्चन ये कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं। और पूछ रहा है कि 2025 में इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम क्या रखा गया था। इसका थीम था, ध्यान रखना, प्रकृति और सतत विकास के साथ सामंजस्य। क्या है, प्रकृति और सतत विकास के साथ सामंजस्य, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र बलों के को सम्मानित करने वाला युवा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी, आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के सशस्त्र बलों को सम्मानित करने और युवाओं को राष्ट्रीय सेवाओं के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मार्च 2025 में शौर्य वेदना महोत्सव कहां पर शुरू किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम आया हुआ है, शौर्य वेदना महोत्सव। ठीक है, ये क्या आपका बिहार के पूर्वी चंपारण में, बिहार के पूर्वी चंपारण में शौर्य वेदना उत्सव मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश को 2026 फीफा विश्व कप में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कर आपका कि निम्नलिखित में से किस देश को 2026 फीफा विश्व कप में भाग लेने से प्रतिबंध कर दिया गया है। ये क्या ध्यान रखना, रूस, कांगो और पाकिस्तान को। ठीक है, यानी रूस, कांगो और पाकिस्तान को जो है 2026 के फीफा विश्व कप में भाग लेने से बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ में ध्यान रखना, ईरान जो है, ईरान भी अब खुद ही इससे बाहर होने का फैसला किया 2026 में। ठीक है, ईरान भी बाहर होने का फैसला ले लिया है 2026 में, यानी ईरान भी आपका 2026 के फीफा विश्व कप में भाग नहीं लेगा। अगला क्वेश्चन है 2025 में ब्रिक्स समूह के 9वें भागीदार देश के रूप में किस देश को शामिल किया गया है। ठीक है, ये कह रहा है ब्रिक्स के 9वें भागीदार देश। ठीक है, ये बना आपका नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित खेल रत्न मतलब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ठीक है, अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 पुरस्कार विजेताओं को उसके संबंधित खेलों के साथ मिलाइए, उसको मिलान करना। देखो, मन्नू भाकर किस खेल से संबंधित, मन्नू भाकर आपका है ये निशानेबाज है। ठीक है, ए का क्या होगा, सी होगा, ए का सी आपका केवल ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैच कर लेते हैं हम। हरमनप्रीत सिंह को दिया, ये आपका हॉकी की खिलाड़ी है, ये आपका डी होगा। डी गुगेश आपको पता होगा ये शतरंज चैंपियंस है। ठीक है, प्रवीण कुमार ये आपका है पैरा एथलीट्स। ठीक है, आपका ए का सी, 2 का डी, ए का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने 2025 को सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत युद्ध के लिए तैयार बल में आधुनिकीकरण के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ये क्या आपका रक्षा मंत्रालय। ठीक है, सुधारों का वर्ष घोषित किया है कौन, रक्षा मंत्रालय किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 है कि किस देश ने हाल ही में अत्यधिक समय सटीकता के लिए प्रसिद्ध क्वांटम आधारित परमाणु घड़ी विकसित किया है। ये क्या आपका यूके, ऑप्शन सी होगा, यूके। देखो ये क्वेश्चन, ये क्लास आपको करवा रहे हैं ना, ये एक तरह से रिवीजन क्लास हम करवा रहे हैं, इसीलिए हम फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम के लास्ट में आपको डिटेल्स इतना पढ़ने का मुझे नहीं लगता कोई है, आप पहले से पढ़े रखे हैं तो उसको आप रिवाइज कीजिए। लेकिन अभी आप कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, क्लास को थोड़ा फास्ट ही देखिए। ठीक है, और नहीं आपको पूरे डिटेल्स में चाहिए तो मंथली बाय जो हम क्लास करवा रखे हैं उसको देखिए। ठीक है,
मंथली वाइज क्लास आप देख लीजिए। हालांकि आपको हम कुछ दिनों में जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ का हम क्लास आपको एक में कंबाइन कर देंगे। आप लोग एक साथ तीनों मंथ का क्लास देख लीजिएगा। बाकी 25 का क्लास आपका कंबाइंड है ही, 25 का क्लास आपका जनवरी टू दिसंबर मिल जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। बिहार का भी आपको मैराथन एक ही मिल जाएगा, ठीक है, पहले हम करवा रखे हैं, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। बाकी 26 का है तो 26 का हम जनवरी से लेकर मार्च तक हम एक में करवा करके आपको हम कंबाइंड क्लास करवा देंगे, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और एग्जाम का समय बहुत कम है, अब 14 से एग्जाम स्टार्ट है तो समय बहुत कम है, इसीलिए आप सभी विषय पर ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट में आपको लेकिन ज़्यादातर करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल पर ध्यान देना चाहिए, बाकी विषय भी रिवाइज करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए सभी विषय पर ध्यान दीजिए, खास करके मैथ रीजनिंग पर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि 2027 एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2027 का क्या कर रहा है? 2027 के एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप की मेजबानी कौन करेगा? ये आपका कौन करेगा? सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर आपका 28वां राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 2026 में कौन सा देश आयोजन करेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये होने जा रहा है भारत में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन का नेक्स्ट है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार से निम्नलिखित में से किसे 2025 में लोक मामले के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार दिया है? 2025 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 2025 में करा बिहार के में किसे पद्म भूषण पुरस्कार दिए? तो ये दिया आपका बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी को, ठीक है, मरणोपरांत दिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है करा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रगति यात्रा, ठीक है। अब वो प्रगति यात्रा आपका पहला है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा पूर्वी चंपारण से शुरू की। गलत है, क्यों? क्योंकि ये पश्चिमी चंपारण से शुरू किए थे। कहाँ से किए थे? पश्चिमी चंपारण से। जगह का नाम पूछे थे बेतिया, पश्चिमी चंपारण के बेतिया से शुरू किए थे प्रगति यात्रा। तो पहला आपका गलत हो गया। सेकेंड का आपका यात्रा का पहला चरण 6 जनवरी 2025 को शुरू हुआ, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। 23 दिसंबर 2024 को शुरू किया था, ये भी आपका गलत है। फर्स्ट गलत है, सेकेंड भी गलत है। तो क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी होगा। न तो आपका 1 सही है, न ही 2 सही है, न तो 1 सही है, न ही 2 सही है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 25 से। कर आपका इसरो के 100वें मिशन हिस्से के रूप में लॉन्च किए गए NVS-2 उपग्रह का प्राथमिक कार्य क्या है? ये आपका एक उपग्रह नेविगेशन है, नेविगेशन उपग्रह है, ठीक है। और आपको बता चुके थे कि इसको आपका GSLV F-15 से लॉन्च किया गया था, और ये क्वेश्चन आपका 71वीं BPSC में पूछा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग आगे पीछे कर दिया, आपको बता देते हैं। स्टेटमेंट आपका फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, 12 जनवरी 2025 को मनाया गया। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ष हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, सही है। सेकेंड है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का थीम है राष्ट्र के निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, ये भी सही है, ठीक है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन आपका सी होगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, क्या 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन कर है कि 25वां राष्ट्रीय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों सम्मेलन 18 जनवरी 2025 को कहाँ पर हुआ है? इसका आयोजन आपका है बेंगलुरु में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर आपका कि एक राष्ट्र एक चुनाव पहल के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव सक्षम कराने का प्रस्ताव किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में किया गया? देखिए ये आपका जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आपका चर्चा किया गया था आपका 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा के लिए या एक राष्ट्र एक चुनाव पर मंथन के लिए, ठीक है, या उस पर सिफारिश के लिए आपका एक कमेटी का गठन किया गया था, ठीक है। और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, इस कमेटी के आपका अध्यक्ष बनाया गया था पूर्व
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसके यानी आपका अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, रामनाथ कोविंद जी को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा गया था कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराना चाहिए और 100 दिनों के अंदर, यानी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो और 100 दिनों के अंदर यानी 100 दिनों के अंदर जो है पंचायती राज का भी चुनाव हो जाए, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100 दिन के अंदर जब का है पंचायत का भी चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। ये सिफारिश किए थे, ठीक है, ये सिफारिश किए थे आपका रामनाथ कोविंद जी ने कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो, ठीक है, और उसके 100 दिनों के अंदर आपका स्थानीय निकाय का भी, हम पंचायत बोल दिए, पंचायत में आपका स्थानीय निकाय होना चाहिए, क्योंकि स्थानीय निकाय में आपका पंचायत भी आ जाएगा और आपका नगर निगम भी आ जाएगा, ठीक है, नगर निकाय भी आ जाएगा, यानी स्थानीय निकाय का चुनाव कहा था 100 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने हाल ही में PSLV C59 रॉकेट लॉन्च किया है, जिसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कौन सा मिशन था? इसमें था आपका प्रोब 3, ठीक है, प्रोब 3 मिशन इसमें आपका शामिल था। अगला क्वेश्चन, अगर आपका हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका के लार्सन मैन हिल्स में अपनी पहली वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये किया आपका चीन। कौन किया है? चीन किया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आधिकारिक घोषणाओं के अनुसार 2034 में, कब पूछ रहा है आपसे? 2034 में पूछा जा रहा है। 2034 में फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2034 में करा फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा आपका सऊदी अरब। कौन करेंगे? सऊदी अरब, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 हिंदी साहित्य में योगदान के लिए सूरीवाला को प्रदान किया गया। उन्हें यह सम्मान किस उपन्यास के लिए मिला है? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक तो प्रश्न में ही आपका प्रश्न है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो सूरीवाला, ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि सूरीवाला को 34वां व्यास सम्मान क्यों दिया गया है, किस कृति के लिए दिया गया है? ध्यान रखिएगा, ये दिया आपका कि कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ठीक है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी इस कृति के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपका हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरगेमन नामक एक नई ऐतिहासिक पुस्तक का अनावरण किया है। अब अगर इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक आपका विक्रम संपत। कौन है? विक्रम संपत, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका हाल ही में गुजरात का कौन सा गांव भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है, जो ऊर्जा स्थिरता और ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका जो है गुजरात का पहला जो है पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित गांव है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इस गांव का नाम ध्यान रखना, इसका नाम है मसाली। क्या नाम है? मसाली, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर उपचार के लिए अपनी पहली mRNA आधारित वैक्सीन को विकसित किया है, जो चिकित्सा अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति की है? ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि हाल ही में किस देश ने कैंसर उपचार के लिए अपनी पहली mRNA आधारित वैक्सीन विकसित की है? ये क्या आपका कौन? रूस की है, ठीक है, ये आपका रूस की है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, पर हाल ही में 2025 में होने वाली पहली महिला T20 विश्व कप फॉर द ब्लाइंड, यानी ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप, ठीक है, मेजबानी कौन सा देश के लिए चुना गया? ये चुनाव आपका भारत को चुना है, ठीक है, और इसमें भारतीय महिला ब्लाइंड टीम विजय भी प्राप्त की है, ठीक है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में आंध्र प्रदेश के किस स्थल को शामिल किया गया है? क्वेश्चन ये कर आपका कि सितंबर 2025 में यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में आंध्र प्रदेश के किस स्थल को शामिल किया गया है? ये क्या आपका तिरुमाला पहाड़ी को, ठीक है, तिरुमाला पहाड़ी को इसमें शामिल किए हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा एक स्पेस सिटी स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो ये आपका किया जाएगा अमरावती में, ठीक है, आंध्र प्रदेश की अमरावती में जो है
स्पेस सिटी स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत का पहला AI प्लस कैंपस, क्वेश्चन ये कर रहा है कि भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस संस्थान द्वारा अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। अब देखो, एक तो इसमें भी क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कैसे, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा, अमरावती में। और यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो बिट्स पिलानी के द्वारा, ठीक है, बिट्स पिलानी के द्वारा शुरू किया जा रहा है। पहला क्वेश्चन है मोदी स्मृति संग्रहालय, ये क्वेश्चन आपका हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी के हाल ही में बहुत सारे पेपर हुआ है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोदी स्मृति संग्रहालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया है। ये क्या गया है आपका मोतिहारी में, कहाँ पर किया गया है, मोतिहारी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये करा आपका कि कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। ये करेगा मेघालय। कौन करेगा, मेघालय करेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से आधिकारिक तौर पर कब इस्तीफा दे दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बीपीएससी एग्जाम में, खास करके बिहार के एग्जाम में ना फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अब यदि ये क्वेश्चन फैक्चुअल रूप में पूछेगा तो पूछ सकता है भाई साहब कि उपराष्ट्रपति जी ने कब अपने पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है, 21 जुलाई 2025 को, 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। अब जगदीप धनखड़ जी जब इस्तीफा दिए तो उसके बाद आपका चुनाव भी हुआ हाल ही में, और जब चुनाव हुआ तो उसमें आपका सीपी राधाकृष्णन जी जो है ये भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति बने हैं। और ये आपका भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है कि अक्टूबर 2025 में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को आधिकारिक तौर पर राज्य अवकाश घोषित किया है, और ऐसा करने वाला तीसरी अमेरिकी राज्य बन गया है, ठीक है। ये किया ध्यान रखना, ये क्या आपका कैलिफोर्निया। कौन किया है, कैलिफोर्निया ने किया है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी आयुसियन का 9वां सदस्य बना है। ये बना आपका तुलाबू जो है हाल ही में आपका आयुसियन का 9वां सदस्य बने हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है, क्वेश्चन 46 का आपका कि कानून बनाने का इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है। ये बना आपका उरुग्वे। कौन है, उरुग्वे बने हैं, ऑप्शन बी होगा, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता होगा हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी हरीश राणा के मामले में जो है निष्क्रिय आपको इच्छा मृत्यु का यानी फैसला दिए हैं, कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का फैसला दिया आपका भारत के सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इसमें जो आपका हरीश राणा, इसके तहत आपका है प्रथम व्यक्ति जो है हरीश राणा हुए जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को प्राप्त किए हैं, ठीक है। और ये लगभग 12 वर्षों से कोमा में थे, ठीक है, हरीश राणा जो है लगभग 12 वर्षों से कोमा में थे, ठीक है। इसी की इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था, ठीक है। निर्णय का डेट आप ध्यान रखना 11 मार्च 2026, 11 मार्च 2026 को ये निर्णय दिया था भारत के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है आपका हाल ही में किस देश ने भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए दुनिया की पहली AI मंत्री यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री नियुक्त किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली AI मंत्री किस देश ने नियुक्त किया है, ये क्या आपका अल्बानिया ने, ठीक है, कौन किया, अल्बानिया ने किया। स्टार लगी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का आपका भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये कि आपका IIT दिल्ली के द्वारा, ठीक है, IIT दिल्ली के द्वारा आपका अबू धाबी कैंपस UAE में इसे शुरू किया गया, ठीक है। IIT दिल्ली के द्वारा अबू धाबी कैंपस UAE में शुरू किया गया आपका भारत की पहली विदेशी अटल नवाचार केंद्र, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और आपका आज की क्लास में ये 48 प्रश्न था जो महत्वपूर्ण है। उसी तरह से आपको हम ये क्लास आपका एग्जाम तक लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो क्लास आपका हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम तक हम ये करवाते रहे, ठीक है। आपको चिंता नहीं करना, हो सकता है थोड़ा आपका आगे पीछे हो, लेकिन मेरा कोशिश रहेगा कि आपका हम एग्जाम तक करेंट अफेयर, बिहार करेंट अफेयर और आपका बिहार स्पेशल क्लास हम करवाते रहे, ठीक है। जितना होगा हमसे सहयोग उतना हम करेंगे, ठीक है।
चलिए मिलता है आपको नेक्स्ट क्लास में, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।